आफ्टरनून आफ्टर खाना खाने के बाद नंदनी आपके पास आई है। अभी खाना खा के उठी हूँ, इसलिए मैं गुड आफ्टरनून कर रही हूँ। और खाना खाने के बाद तो आपको पता ही है कि नंदनी को कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ नंदनी को चाहिए, चाहे रजनीगंधा लो चाहे कुछ लो। तो देखिए हमारे घर में पूजा हुई थी और ये पंडित जी ने पान बहुत सारे बचा दिए। मैंने उनको लिखवा दिया था, पंडित जी अपने मन से सब सामान वामान ले के आए तो उसमें बच गया पान। तो अब राजनंदिनी शर्मा पान खाएगी और कैसे खाएगी वो आपको दिखाएगी। अभी तो हमारा ग्रुप कॉल भी चल रहा था तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा ग्रुप कॉल बंद करो जल्दी से, क्योंकि मुझे अपना वीडियो बनाना है। तो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अभी देखो हम अपना पान बना के और खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मैं कैसे पान को बनाऊंगी और खाऊंगी। सबसे पहले आप देखिए मेरा पानदान बहुत बहुत खूबसूरत है। पहले मैं आपको वो दिखा दूं। पानदान ये मैं दुबई से लेके आई हूँ। मेरा बहुत खूबसूरत पानदान है और इसमें मैं रखती हूँ जब भी हमारे गेस्ट आते हैं, और इसको बहुत चमाचम भी करवा लेती हूँ अपनी मेड से, पीताम्बरी से इसको चमाचम करके एकदम बढ़िया कर देती हैं। तो अभी तो कल ही 2 दिन पहले तो हमारी वो पूजा पाठ पार्टीज खत्म हुई है। तो अब हम पानदान आपको खोल के दिखाते हैं कि कैसे। ये देखिए, वाह क्या बात है। अब इसका प्लेट निकालूंगी, फर्स्ट क्लास ये इसकी प्लेट है, पानदान की प्लेट है। और इधर से भी देख लें आप, इस नक्काशी कितनी खूबसूरत है। तो मैंने अपनी बहनों से कहा भाई फ़ोन रखो, मैं ज़रा अपनी फैमिली से तो बात कर लें, यूट्यूब भी तो मेरी फैमिली है भाई। तो ये नक्काशी का बढ़िया सा पानदान ये रखा। अब उसमें ये पान का पत्ता मैं पहले से ही धो के लेके आ गई हूँ। तो इसका क्या सिस्टम है मैं आपको बताती हूँ। पान के बारे में भी मुझे इतनी नॉलेज, मतलब इतनी जानकारी क्यों है और मैं क्यों थोड़ा सुपारी और ये पान मसाला खाती हूँ, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि हमारे बनारस बनारस कहते हैं कि वहीं की पैदाइश है हमारी। तो बनारस में हमारे घर में पान लगता था, मेरे घर में पान लगता था। उसके लिए एक पीढ़ा होता था जो कि काफ़ी हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। जैसे मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, मेरे पापा, फिर मेरे दादाजी, सारे लोग रहते थे। तो वहाँ का सिस्टम ये था कि पीढ़ा होता था, प्रॉपर पीढ़ा होता था पान का। तो अब भाई इतना सारा पान, और बिलहरा होता है, एक बिलहरा भी बोलते हैं, पान का बिलहरा होता है। एक पान खाने पर मैं आपको बहुत बड़ी स्टोरी सुना रही हूँ जो कि आप सुने बहुत अच्छे से। तो वो जो पीढ़ा होता है, तो पीढ़े के अंदर कम, और जैसे मेरे पापा हैं तो 150 बीड़ा पान मेरे पापा के लिए लगेगा। मेरे चाचा जी हैं तो उनके लिए भी 150 बीड़ा पान लगेगा। और मेरी क्या कहते हैं, ताऊ जी हैं तो उनके लिए भी लगेगा। तो इस तरीके से आज मैं आपके सामने नहीं आ रही हूँ, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी, मैं काम कर रही हूँ। हमारी फिर से दो दाइयाँ नहीं आ रही, काम खूब फैला हुआ चारों तरफ। रात का डिनर भी तैयार करना है, तो आज के डिनर में पालक पनीर बना है। बीच में बहुत सारी बातें मैं कर लेती हूँ। तो 150 बीड़ा हमारे पापा, 150 बीड़ा मेरे चाचा जी और 150 बीड़ा मेरी ताऊ जी और दादाजी भी खाते थे। तो उनके लिए कहने का मतलब ये, उनके लिए जैसे चाची जी, ताई जी और मम्मी हमारी, तो देवरानी जिठानी का हिसाब होता है ना। तो ये टर्न बाय टर्न एक की ड्यूटी पान लगाने के लिए। अब आप समझिए अगर एक आदमी 150 बीड़ा पान डेली अपने जेब में रख रहा है बिलहरे में, तो कितना हो गया, काउंट कर लें, गुणा करते रहे, मैं नहीं गुणा करूंगी। तो इसलिए पीढ़े में कम से कम 70-100 तो पान लगते थे। तो उसमें सबकी ड्यूटी लगती थी। अगर आज हमारी मम्मी खाना बना रही हैं तो चाची जी हमारी पान लगाएंगी, और अगर चाची जी खाना बनाएंगी तो मम्मी पान लगाएंगी, और एक ताई जी की ड्यूटी शाम की रहेगी। तो इतने अच्छे खानदान से और इतनी ज्वाइंट फैमिली से हम आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा बताने का मतलब ये है। तो ये सब हमने देखा है, जैसे मुझे खूब पान पसंद आता है। तो अब ये जो पंडित जी ने दिया पान, तो मैं इसके क्या करूं, तो मैं इसको खाऊंगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए अब नंदिनी के संग पान लगाएगी। तो पान का भी ये सिस्टम है, ये इधर की तरफ डार्क हरा है और इधर की तरफ हल्का हल्का ग्रीन है। तो जो हल्का ग्रीन है उसकी तरफ पान के पत्ता को रखेंगे, इस तरफ नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे। और इधर आप चूना लगाएंगे, एट प्रेजेंट चूना लगा लेंगे। मान लीजिए चूना आपने लगा लिया, ठीक है, चम्मच से मान लीजिए चूना लगा दिया। फिर थोड़ी सी इसके अंदर सौंफ डाल दिया। बढ़िया पान बना रहे हैं। खाना हो तो आओ, खिलाएंगे जरूर, जाना हो तो जाओ।
अब इसमें अब मेरी आप हड़िया देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये पानदान की एक तो हड़िया है और दूसरा ये है जिसमें आप सुपारी सौंफ वगैरह सब रख सकते हैं। इसका ढक्कन भी देखिए कितना खूबसूरत है। अब इस लुटिया, आजकल तो ये लेटेस्ट फैशन में है, आप होटल्स वगैरह में जाइए तो इसमें तरकारियां भी दी जाती हैं। और ये लुटिया हमारी इलायची इसमें बीच में ही मैंने रखा है, सब कुछ आप ध्यान से देखें। पानदान खोला, इसमें सारे ब्लॉक बाय ब्लॉक लगाएंगे और इसमें हम लगा देंगे एक इलायची। इलायची को थोड़ा सा तोड़ लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मेरा हाथ आ रहा है। उसके बाद ये लौंग गरमाएगी बॉडी को, तो इससे लौंग जरूर डालते हैं पान में। अगर आप गुलकंद खाते हैं तो गुलकंद डाल दो भैया। अब कत्था के लिए, अब ये देखिए ये है, अभी आपको दिखाती हूँ कत्थे का काम ये करेगा। एक मिनट पर